हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। माँ आदि शक्ति की कृपा आप सब पर बनी रहे। फ्रेंड्स, कल एक बुक पे नज़र पड़ी बुक शॉप पे, द सीक्रेट। बहुत फेमस बुक है, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। सोचा उस पे अपने विचार आपके साथ शेयर करूं और आप भी अपने कमेंट्स के थ्रू कुछ जो विचार हैं आपके, आप लोग शेयर करना। जो चीज़ें हमारी संस्कृति में बहुत सिंपल और सोबर तरीके से बताई गई हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है। इस चीज़ से मैं आपको थोड़ा अपने व्यू शेयर कर रहा हूँ। बात ऐसी है कि जब भी हम संकल्प शक्ति की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि उस पे ज़ोर दिया जाता है कि जो चाहिए वो सोचो और वो मिलेगा। ये गलत नहीं है, बट आप प्रैक्टिकली बाहर निकलिए तो आप, लेट अस टेक एन एग्जांपल, आप किसी मिस्त्री से बोलिए या किसी लेबरर से बोलिए कि यार तू इमेजिन करके तू करोड़पति हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, और तू ये बैठ के सोच और जो कर रहा है वो कर। तो वो कहेगा बाबूजी आप टाइम मत खराब करो, मेरी दिहाड़ी को खराब कर रहे हो। सो हार्डली ही विल गो एंड फॉलो यू। कहने का मतलब ये है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी एक कर्मा एंगल जुड़ा हुआ है। इसको विस्तार से समझते हैं। हमारे पुराने ऋषि मुनि जो बहुत सिद्ध महात्मा होते थे, वो आशीर्वाद देते थे। शास्त्रों में से संकल्प शक्ति कहा गया है। जैसे कोई राजा महाराजा होते थे या जो भी व्यक्ति दीन दुखी होते थे, उनके पास जाते थे तो वो कहते थे आयुष्मान भव, पुत्रवती भव। ये जो वरदान थे और उनके जो श्राप थे, वो फलीभूत होते थे। कारण था उनकी प्रबल संकल्प शक्ति। आज के दौर में जो आप वीडियोस देखते हैं या किताबें पढ़ते हैं, उसमें मैनिफेस्टेशन पावर कहा जाता है। तो बड़े सरल तरीके से अगर हम समझें इसको, तो एक बात साफ है कि मैनिफेस्टेशन पावर उतनी ही ज्यादा एक व्यक्ति की डेवलप और मैच्योर होगी जितना वो प्योर सोल होगा, उसकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, वो साधना में प्योरिटी में हाई होगा। एक तो ये तरीका है एक व्यक्ति की मैनिफेस्टेशन को बढ़ाने का। अब एक बिजनेसमैन है, उसको घाटा हुआ। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब ये दूसरा आपको एक इसका पार्ट समझाने की कोशिश करता हूं। एक दूसरा एग्जांपल है कि एक बिजनेसमैन है, उसको घाटा हुआ और वो गया किसी अपने गुरु के पास या किसी मैच्योर हाई डिवाइन एनलाइटन सोल के पास गया। उन्होंने उसे कोई लक्ष्मी का, जैसे हमारे शास्त्रों में है, कोई कनकधारा स्तोत्र या मंत्र कुछ दिया कि आप इसका जाप करें। तो उस व्यक्ति ने उसका अनुष्ठान किया। दैट इज ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन कि उसको लेके उसका अनुष्ठान किया तो उसको वो चीज की प्राप्ति हुई। अगर संतान सुख की कमी थी तो कोई गोपाल स्तोत्र दिया और उस स्त्री को संतान की प्राप्ति हुई। बट प्योरिटी ऑफ सोल और एनलाइटनमेंट और इवोल्यूशन ऑफ सोल एक अलग विषय है। और अपने पर्टिकुलर काम की प्राप्ति, उसके अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए कोई चीज जप तप करना एक अलग विषय है।
उसमें वो पर्टिकुलर गोल तो अचीव हो जाएगा उस बिजनेसमैन को, क्योंकि वो शक्ति, वो कनेक्शन उस पर्टिकुलर ब्लॉकेज को, जो भी उसके उस अचीवमेंट, जो वो अचीव करना चाहता है, जो वो गोल अचीव करना चाहता है, उसमें जो हिंड्रेंस है वो उसको रिमूव करेगा, और वो स्तोत्र, वो मंत्र उस कनेक्शन को बनाएगा, उस धारा को उससे कनेक्ट करके उसको सॉल्यूशन दे देगा। ये तो है एक मेथड, जो कि एक मैनिफेस्टेशन का ही मेथड है। इसमें उसके जो कर्मा, जो उसकी उस इच्छा पूर्ति को रोक रहे थे पूर्व जन्म के या इस जन्म के, उस कर्मा को हटा दिया गया और उसकी वो पर्टिकुलर इच्छा पूर्ति की गई। इसमें एवोल्यूशन ऑफ सोल इतना नहीं है, इच्छा पूर्ति है, सकाम साधना जिसे कहते हैं। ये एग्जाम्पल है जो नॉर्मल इंसान होते भी, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारा ये सिस्टम है, ये है, इसमें भी मैनिफेस्टेशन आ रही है, कर्मों को हटाया जा रहा है शास्त्रोक्त नियमों के माध्यम से। आज के दौर में मैनिफेस्टेशन है। और एक दूसरा जो मैंने आपको कहा है कि एक सोल है, वो अपनी ध्यान साधना, मेडिटेशन के कारण इतने हायर लेवल पे, प्योरिटी पे पहुंच गई है कि वो जो संकल्प शक्ति उसकी इतनी प्रबल हो गई है कि वो जो मैनिफेस्ट करती है, जो वरदान देती है, जो श्राप देती है, वो फलीभूत होता है। तो इसमें उसकी प्योरिटी में उसको संकल्प करने की ही आवश्यकता है। तो प्योरिटी ऑफ सोल से इनलाइटनमेंट के रास्ते पर आपकी मैनिफेस्टेशन एक लेवल पे सभी काम करती है। तभी तो वो आशीर्वाद और वरदान और श्राप देने के काबिल बनते थे। और जो लोग पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए अनुष्ठान करते हैं, मैनिफेस्टेशन जिसको आप कहे करते हैं, दैवीय अनुष्ठान, वो भी फलीभूत होते हैं। सो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सनातन शास्त्रों में बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। रिमूव तो उस बैकेज और ब्लॉकेज को करना है जिसके कारण आपकी इच्छा पूर्ति में बाधाएं आ रही है। दूसरा जो वेस्टर्नाइजेशन मैनिफेस्टेशन में इतना आ गया है कि विजुअलाइज करो, रोज रोज कॉपियों पे लिखो और एक एक घंटा बैठ के सोचते रहो, विजुअलाइज करते रहो। ये मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ और इतना कंफ्यूजन में जाने की जरूरत है। तभी मेरी इच्छा हुई कि मैं आप लोगों से ये वीडियो के थ्रू जो मैनिफेस्टेशन है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इस पे अपने व्यूज शेयर करूं। क्योंकि जिसने, जब कोई वरदान देता है या श्राप देता है या संकल्प शक्ति का प्रयोग करता है, तो वो बार बार नहीं करता रहता डेली। एक बार संकल्प किया और कर्म प्रधान पृथ्वी लोक है, तो अपने कर्म पे ध्यान देते हुए उसके साथ अपना जो जप वगैरह है वो कंटिन्यू किया जाता है। तो ये मैनिफेस्टेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स है जो हमारे शास्त्रों में बड़े सरल और सिंपल वे से बताई गई है। आपने मुझे सुना, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐड हो सकता है तो आप जरूर शेयर करें अपने कमेंट्स। जय अम्बे, जय जगदम्बे।